बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर फिर जो है आर्टिकल 3.6 क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट से मुतल्लक है और इसमें कुछ सवाल बाकी थे एक्सरसाइज ये 3.3 के, तो इसको जो है हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड how much force is required to produce a movement of square root 57 Newton meter along the direction of along the direction of 6 iota minus 21 6i minus 21j minus 6k when applied at the force when applied at a point 2 1 minus 3 about minus 1 minus 1 1। तो इसमें जो फोर्स मालूम करनी है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, और ऐसी फोर्स जिसका जो है मोमेंट जो है वो स्क्वायर रूट 57 न्यूटन मीटर्स हो और वो इस डायरेक्शन में हो, यानी कि मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो और मूवमेंट इस पॉइंट पे अप्लाई हो रही हो और इसके अबाउट जो है उसको रोटेट कर रही हो, तो फिर जो है बताना है कि फोर्स क्या होगी। तो इसके लिए जो है हम जो चीज़ मालूम करनी है वो सपोज कर ले या इनको जो है नाम दे देते हैं। लेट जिसके अबाउट है उसको पहले कंसिडर करते हैं, उसको ए कह दें, तो ए इक्वल्स टू -1 -1 एंड बी इक्वल्स टू जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है 2 1 -3। अगर इसकी जो है एक फिगर जो है बनाई जाए, ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1 -1 और 1 है, और बी है जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 एंड -3, और इस पे जो है फोर्स अप्लाई हो रही है फोर्स एफ, क्योंकि इसको जो है और इसकी डायरेक्शन जो है, और ये जो वेक्टर होता है ए टू बी, ये मूवमेंट आर्म कहलाता है, इसको आर से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो मालूम करना है फोर्स वो हम सपोज कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड फोर्स इज एफ, दिस इज इक्वल्स टू इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो है कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह दिया जाए। तो हेयर आर इक्वल्स टू ए बी, तो आर मालूम करते हुए हमेशा ख्याल रखना है कि जिसके अबाउट आर्क या मूवमेंट मालूम किया जा रहा हो वो पॉइंट पहले होना चाहिए। ए के अबाउट मालूम कर रहे हैं तो ए बी आएगा,
एंड दिस इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी जो अगर पॉइंट से जो है वेक्टर बनाना हो तो कंपोनेंट्स के साथ आई जे के लिख लेते हैं, तो 2i प्लस जे माइनस 3k और फिर माइनस ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर माइनस आई माइनस जे एंड प्लस के। तो दिस इज इक्वल्स टू 2i प्लस जे माइनस 3k प्लस आई प्लस जे एंड माइनस के, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 4k। तो ये r की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर मोमेंट of force this is equals to m and m equals to r cross f। तो दिस इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू एक डिटर्मिनेंट से मालूम की जा सकती है। पहली रो में आई जे के, फिर आर के कोऑर्डिनेट्स इसमें कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे, और अब एफ के जो है कंपोनेंट्स एक्स वाई और जी। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है 2i, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है 2y माइनस 4z, फिर माइनस जे इंटू ए डिटर्मिनेंट। अब इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 3x माइनस 4 प्लस के इंटू ए डिटर्मिनेंट, उसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 3x एंड 2y i इक्वल्स टू 2z प्लस 4y माइनस जे इंटू 6 प्लस 4x एंड प्लस के इक्वल्स टू 3y माइनस 2x। और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2 जो है, पहले इक्वेशन 1 कहा, अब जो है ये इक्वेशन 2 के इक्वल आ गई। अब इसके अलावा और क्या गिवन है, आल्सो गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 57। तो फिर जो है मूवमेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा, उसके लिए हमें जो है यूनिट वेक्टर चाहिए, और यूनिट वेक्टर जो है जो जिस डायरेक्शन में कहा गया है, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में कहा गया है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू ये 6i माइनस 2j माइनस 21j एंड माइनस 6k। तो अब इसका जो है यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं ताकि डायरेक्शन इसकी मालूम की जा सके। तो वो इक्वल होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो 6i माइनस 21j माइनस 6k डिवाइडेड बाय 6k प्लस माइनस 21 स्क्वायर प्लस माइनस 6k। तो दिस इज इक्वल्स टू 6i माइनस 21j माइनस 6k, और इनका जो स्क्वायर ओपन करें तो 36, 21 का स्क्वायर जो है 441 और प्लस 36, और ये बन जाएगा
6i माइनस 21j माइनस 6k डिवाइडेड बाई ऐड करने पर 513 बनेगी इसकी वैल्यू जो है। तो इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 6i माइनस 21j माइनस 6k और इसको 3 स्क्वायर रूट 57 लिखा जा सकता है, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाई 57 513 के इक्वल बनेगी। तो देयरफॉर मूवमेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा? तो दिस इज इक्वल्स टू ए यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट वेक्टर जो है जो सवाल में दी गई है। तो इसकी मैग्नीट्यूड 57 है। इसको बाद में लिखते हैं, पहले वेक्टर लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर 6i माइनस 21j माइनस 6k डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट 57 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 57 और ये वैल्यू इससे जो है कैंसिल होगी। अब 3 को डिवाइड करके इससे लिखें तो 2i माइनस 7j माइनस 2k इक्वल, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2j। अब चूँकि जो है ये 1 और 2 दोनों की दोनों जो है ये मूवमेंट है, मूवमेंट वेक्टर है, वो भी मूवमेंट वेक्टर है। ये 2 और ये 3, इसको जो है नाम दिया जाए इक्वेशन 3। तो इसमें हम फिर कहेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3, चूँकि दोनों जो है मोमेंट है तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो i इंटू 2z प्लस 4y माइनस j इंटू 6 प्लस ये, इसमें ज़रा करेक्शन है, ये वाली जो है ये z है तो ये बन जाएगा 3z। होगा। तो अब इसको जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये 3z प्लस 4x प्लस k इंटू 3y minus 2x and this is equals to 2i minus 7j minus 4k, और इसकी वजह ये है बोथ आर मूवमेंट। मूवमेंट वेक्टर्स कहते हैं, मूवमेंट चूँकि दोनों मूवमेंट वेक्टर्स हैं इसलिए इनको आपस में इक्वल लिखा। अब जो है कंपेयर करें बोथ साइड्स, या इक्वेट कर दें इनके कंपोनेंट्स। तो अब इसके मुताबिक जो है 2z प्लस 4y इक्वल्स टू 2 और माइनस 3z प्लस 4x इक्वल्स टू माइनस 7 एंड 3y माइनस 2x दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2। इस इक्वेशन को जो है सिंप्लीफाई करें तो z प्लस 2y इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं, 2 से डिवाइड किया है और इसमें दोनों तरफ से माइनस खत्म कैंसिल कर दें तो 3z प्लस 4x दिस इज इक्वल्स टू माइनस 7, इक्वेशन 5। और ये इक्वेशन जो है इसी तरह से रहेगी।
तो अब इन इक्वेशंस को हमने जो है सॉल्व करना है। 3y माइनस 2x इक्वल्स टू -2 और ये इक्वेशन 6 है। तो अब हम जो है इन इक्वेशन को जो है इस तरह से सॉल्व करते हैं कि एक बार x की वैल्यू और एक बार y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z आ जाए। तो इक्वेशन 4 से जो है देखते हैं। इक्वेशन 4 इम्प्लाइज दैट 2y equals to 1 minus z and y equals to 1 minus z divided by 2 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 5। और इसी तरह से जो है इक्वेशन 5 से जो है सॉरी ये इक्वेशन 7 होगी। तो इक्वेशन 5 से जो है हम वैल्यू x की मालूम कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू -7 माइनस 3z डिवाइडेड बाई 4 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 8 जो। अब दोनों जो है वैल्यूज y और z की इन टर्म्स ऑफ z हमने मालूम कर दी। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं और दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 6। तो 3 इंटू y की वैल्यू 1 माइनस z ओवर 2 और फिर इसके बाद -2 इंटू x की वैल्यू -7 माइनस 3z ओवर 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू -2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गए तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बाई 2। हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस तो 3 माइनस 3z और माइनस प्लस 7 और प्लस 3z एंड दिस इज इक्वल्स टू -4। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया और ये -4 के इक्वल बन गई वैल्यू। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 प्लस 3 ये इसमें से z कॉमन आया तो -4 -3 और ये +7। इसमें एक करेक्शन है, ये दोनों तरफ से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये +7 और ये +7 हो जाएगा और ये भी +7 और फिर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये माइनस मल्टीप्लाई होके इसमें आ जाएगा। तो 0 इंटू z दिस इज इक्वल्स टू 0 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 9। अब ये जो इक्वेशन 9 है ये z की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, यानी कि इसमें हम z की जगह कुछ भी पुट कर दें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगी, क्योंकि ऐसी वैल्यू को सॉल्यूशन कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। x की जगह 0 z की जगह 0 लिखेंगे तब भी ये सॉल्यूशन बनेगा, 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। z की जगह 1 लिखेंगे तब भी ये 0 इक्वल्स टू 0 बनेगा। -1 लिखेंगे तब भी ये 0 इक्वल्स टू 0 ही बनेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर कोई भी वैल्यू इसको 0 बना देती है। तो हम फिर इसमें लिखेंगे कि इक्वेशन 9 इज सेटिस्फाइड by any real value of z। तो ये अगर ये किसी भी z की रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, देयरफॉर लेट z इक्वल्स टू t और t इज़ एनी रियल नंबर। तो t जो है कोई भी रियल नंबर है। तो अब इसके मुताबिक जो है हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 7 में सब्स्टिट्यूट करें तो z की वैल्यू तो t आ गई। अब इक्वेशन 7 से जो हम देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 1 माइनस t ओवर 2 और इक्वेशन 8 से जो है देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि z इक्वल्स टू t हमने जो है सपोज किया है।
और x इक्वल्स टू 7 माइनस 3t डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। इसमें भी हमने जो है z की जगह t रिप्लेस कर दिया, तो फिर ये तीनों मिलके जो है इसका सॉल्यूशन सेट बन गए। और ये इनफाइनाइट, चूँकि t जो है एक रियल नंबर है और इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए जो है इन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं x, y और z की, जो कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और इसी वजह से फोर्स भी जो है इनफाइनाइट किस्म की फ़ोर्स हो सकती हैं, जिसमें जो है इनकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। तो इसमें हमने जो है फोर्स ही मालूम करनी थी। अब हम जो है फिर मालूम करते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड फोर्स इज़, और ये हम हासिल करेंगे इक्वेशन 1 से, जिसके मुताबिक F इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो F इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू जो है 7 माइनस 3t ओवर 4 इंटू आई, प्लस वाई की वैल्यू 1 माइनस t ओवर 2 जे, और प्लस z की जगह t लिखना है और ये k के इक्वल, वेयर t बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और यही इसका जो है रिक्वायर्ड फोर्स है, जो जिसका जो है मूवमेंट जो है वो √57 के इक्वल आएगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए टॉय कार इज लोकेटेड at a point two, 3, 5 relative to origin such that when a force है 3i plus 2j plus 7k is applied on car, it starts rotating about the origin. Find the movement produced by the force in the car. तो अब अगर हम इसकी जो है फिगर बनाएं, जैसे फिगर पहले बनी थी तकरीबन वैसे ही जो है फिगर होगी। ये कोई बॉडी है, ये बल्कि जो है इसको कार की तरफ होना चाहिए था। चलें यही कार जो है अगर कंसिडर कर लें तो ये एक पॉइंट है। अब ये जो जिसके अबाउट मालूम करना है वो ओरिजिन है, तो इसको ओ का नाम दिया जाएगा। और जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है वो ए पॉइंट है, और ए पॉइंट सवाल में गिवन है 2, 3, 5 के इक्वल। और अब इस पॉइंट पे जो है इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो अब इसमें जो है ये
मोमेंट आर्म कहलाएगा, आर वेक्टर है। तो अब हमने जो है इसमें पहले आर की वैल्यू मालूम करनी है। तो चूँकि हमने जो है मूवमेंट मालूम करना है तो उसके लिए आर और एफ़ की ज़रूरत होती है। एफ़ जो है सवाल में गिवन है और आर हमने मालूम करना है। तो हम सपोज करते हैं लेट फोर्स is being applied at point A, जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3, 5 के इक्वल है। तो देन R इक्वल्स टू OA, और अगर किसी पॉइंट से जो है हमने पोजीशन वेक्टर मालूम करना हो तो उनके कंपोनेंट्स के, उनके जो है कोऑर्डिनेट्स के साथ आई जे के लिख दिया जाता है तरतीब से जो है। तो 2i + 3j + 5k, ये पोजीशन वेक्टर भी आ गया और ये साथ साथ जो है ये आर की वैल्यू भी आ गई, चूँकि जी सी के इक्वल है आर जो है। तो देयरफॉर आर क्रॉस एफ, या इसमें लिख देते मूवमेंट, दिस इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ आई जे के। तो आर के कंपोनेंट्स हैं 2, 3, 5 और एफ जो है जो गिवन है इस सवाल में, एफ गिवन था 3i + 2j और +7k। तो इसके कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखेंगे, तो 3, 2, 7। और अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं और एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से i, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट लिखना है -j। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 7 और +k। और अब जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 2, 3 और 3, 2। अब इसको इवेलुएट कर लें तो 21 - 10 -j, 14 - 15 और +k 4 - 9। और अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 11i + j और -5k। और यही इसकी रिक्वायर्ड मूवमेंट है जो इस सवाल में हमने मालूम करनी थी। ये जो हमने मालूम किया ये मूवमेंट वेक्टर असल में है। तो अगर मूवमेंट इसकी जो मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो तो फिर इसका मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला यूज़ करके इसकी मैग्नीट्यूड भी मालूम की जा सकती है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 है, ए सीसा इज फिक्स्ड फ्रॉम इट्स मिडल पॉइंट A seesaw is fixed from its middle point which is at 0, which is at 0 to 3, at the point 0 to 3, two forces F1 F1
और ये गिवन है वेक्टर की फॉर्म में 3, 4, 5 एंड F2, और ये गिवन है 9 to 7 are applied at points applied at a point at points मुख्तलिफ जो है पॉइंट्स पे जो है अप्लाई हो रही है। एक पॉइंट है 4, 5, 3 एंड दूसरा पॉइंट है -4, -1 एंड -3 respectively. Calculate the moment of each force. Moment of each force about the fixed point in seesaw separately. Also find the net moment. तो इस सवाल में दो फोर्सेस दी गई हैं और दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वो अप्लाई हो रही हैं, और इसमें हमने जो है फिर मालूम करना है कि उन दोनों के जो है अलग अलग मूवमेंट मालूम करने हैं, और अलग अलग मूवमेंट मालूम करने के बाद जो है इसमें हमने फिर इनका नेट मूवमेंट भी मालूम करनी है कि किसके इक्वल होगी। तो इसको अगर हम पहले जो है फिगर के लिहाज से देख लें कि अगर हम फिगर बनाएं, सीसा जो है ये आरे को कहा जाता है, और अगर आप हो जो है इनमें तो इसके जो है ऐसे से होते हैं। ये सीसा इज फिक्स्ड फ्रॉम इट्स मिडल पॉइंट, तो ये अगर इस पॉइंट पे हो तो सीसा चूँकि जो है इस पॉइंट पे फिक्स है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 एंड 5, और एक पॉइंट इसका जो है इसको बी कह लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पहला पॉइंट है 4, 5 एंड 3, और एक इस तरफ एक पॉइंट है, इसको जो है सी कह लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -1 एंड -3। तो अब हमने जो है इसमें मूवमेंट मालूम करनी है अबाउट द पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट जो है, तो जिनके नाम जो है हमने सपोज किए हैं, अब उनको जो है लिख लेते हैं कि कैसे जो है हम सपोज किए हैं कि लेट A equals to 0 to 3 is a fixed point, ये फिक्स पॉइंट है। B equals to 4, 5, 3 and C equals to -4, -1, -3, और आल्सो फोर्सेस गिवन है। F1 फोर्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो है लिखा जाता है, ये वेक्टर की नोटेशन है। वेक्टर को जो है स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं
और आई और जे के साथ भी लिखा जा सकता है, यानी कि ये 3i प्लस 4j प्लस 5k जो है ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और ऐसे ही जो है F2 ये गिवन है 927 वेक्टर है ये, तो 9i प्लस 2j प्लस 7k। ये वेक्टर की नोटेशंस हैं, ये दोनों यूज़ होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट वाली भी यूज़ हो सकती है और आई जे के वाली भी। और अगर ब्रैकेट जो है छोटी ब्रैकेट हो, पैरेंथेसिस हो, तो फिर ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। पॉइंट इन स्पेस जो है 3 हो तो पॉइंट इन स्पेस होगा, और 2 कोऑर्डिनेट्स हो तो पॉइंट इन प्लेन जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर मालूम करते हैं हेयर R1, ये पहला पॉइंट बी है, इसको R1 हम कह देते हैं, और ये जो मूवमेंट आर्म है ये R2 हो जाएगा। तो ए के अबाउट हमने जो है इसमें मूवमेंट मालूम करनी है, तो जिसके अबाउट मालूम करनी है उसको पहले कंसिडर करते हैं, तो ए बी आ जाएगा। और ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी जो है पॉइंट से अगर हमने जो है पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो उन कोऑर्डिनेट्स के साथ आई जे के लिख देते हैं। तो 4i प्लस 5j प्लस 3k, और ओ ए 0i प्लस 2j प्लस 3k। तो 4i प्लस 5j प्लस 3k और माइनस 2j और माइनस 3k। तो ये 4i ही रहेगा प्लस 3j सब्ट्रैक्ट होने के बाद, और ये प्लस 0k होगा। अगर हम इसमें साथ जो है 0 लिखना चाहें तो इसको 0k कहा जा सकता है। तो अब इस लिहाज से जो है देयरफॉर मूवमेंट m1 अगर हम मालूम करते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 दिस इज इक्वल्स टू m1 एंड इक्वल्स टू R1 क्रॉस F1। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका आ जाएगा, और ये हम डिटर्मिनेंट से मालूम करते हैं आई जे के। R1 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3 0, और F1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 5। तो I इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिखेंगे, तो 3 4 0 5 माइनस j, तो इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 4 3 0 5 और प्लस के इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे 4 3 3 4 I इंटू 15 माइनस 0 माइनस j इंटू 20 माइनस 0 प्लस k इंटू 16 माइनस 9, तो 15i माइनस 20j प्लस 7k। अब इसी तरह से जो है R2 मालूम करते हैं। R2 मूवमेंट आर्म मालूम करते हैं, तो फिगर के मुताबिक जो है ये ए से जो है सी की तरफ है, तो ए सी के इक्वल होगा, और ए सी विल बी इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी जो है सी के कोऑर्डिनेट्स हैं
-4 -1 -3, तो इनके साथ जो है आई जे के लिख लेंगे, -4i -j एंड -3 के। और -a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0i +2j +3 के, and this is equals to -4i -j -3 के और -2j एंड -3 के, -4i -3j एंड -6 के। तो अब जो है m2 मालूम करते हैं। देयरफॉर मोमेंट ऑफ फोर्स F2, तो ये फोर्स F2 की जो है मूवमेंट मालूम करते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू m2, और ये भी जो है वेक्टर होगी, इसकी भी नोटेशन वेक्टर होगी, और साथ जो है ये R2 क्रॉस F2 के इक्वल हो, तो R2 और F2 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा I J और K, और इसमें R2 जो है इसके लिख लें तो -4 -3 -6, और F2 जो है -9 to 7 जो है 9 to 7। अब इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो I इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो -3 to -6 7, और -j एक डिटर्मिनेंट होगा, तो -4 एंड 9 -6 एंड 7 प्लस के, तो ये -4 9 एंड -3 2, तो I इंटू -21 +12 -j -28 +54 एंड प्लस के इंटू -8 +27। तो इसको जो है हम पहले मालूम करते हैं, ये 21 में से जो है 12 सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो -9i, और 54 में से जो है 28 जो सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो 26 बनेगा, तो ये -26j, और इसी तरह से जो है 27 में से जो है 8 सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं तो +19 के। तो अब ये m2 की वैल्यू जो है इसके इक्वल आ गई। तो सवाल में पहले जो है ये अलग अलग मालूम करने के लिए कहा गया था, अब इसके बाद जो है फिर इसकी नेट मालूम करनी है कि इसकी नेट मूवमेंट क्या होगी। नो नेट मूवमेंट ऑफ forces F1 and F2, so this is equals to M1 plus M2। तो M1 की वैल्यू जो हमने मालूम की है वो -4 I -3j -6 के, और M2 की जो मालूम की है वो -9i -26j +19 के।
तो अब इनको जो है आपस में ऐड कर देंगे, तो ऐड होती हैं वैल्यू -4 -9 -13i -3 -26 -29। ये m1 की वैल्यू जो है वो ठीक नहीं लिखी गई, m1 था ये 15i और -20j और उसके बाद जो है +7k। और अब इसको जो है 15 -9 तो ये बन जाएगा 6i और -20 -26 -46 j के इक्वल आएगा और +26 k के इक्वल आएगी। तो ये नेट मूवमेंट ऑफ द फोर्स आ गई F1 और F2 की। पहले F1 और F2 की अलग मालूम की, अब उनको जो है ऐड करके नेट मूवमेंट ऑफ द फोर्स भी मालूम कर ली। यही थी सवाल की रिक्वायरमेंट। तो इसके साथ ही जो है ये आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। बाकी इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में